तो मूवी की शुरुआत में हम एक कल्ट को देखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता और वो बहुत अजीब भी होते हैं। ये कोई आम कल्ट नहीं था, ये लोग दूर दराज पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे और इस कल्ट में सभी औरतें और लड़कियां थीं। सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम सेफर्ड था और वो ही इस कल्ट का लीडर था। वो सारी औरतों और लड़कियों को गाइड करता था, सभी औरतें उसे फॉलो भी करती थी। इस कल्ट की फीमेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड थी, जिनमें एक ग्रुप वाइफ्स यानी कि सेफर्ड्स की पत्नियां और दूसरा ग्रुप उनकी बेटियों का था। वाइफ्स की ड्रेस का कलर रेड और डॉटर्स की ड्रेस का कलर ब्लू था। ये सारी सेफर्ड्स की बेटियां और वाइफ थी और वो सेफर्ड को ही अपना गॉड यानी भगवान समझती थी, यानी कि आज ही जिस तरह से जी रही थी उसका जिम्मेदार सेफर्ड था और उसी ने इन्हें ये जिंदगी दी है। अब असल वजह ये थी कि ये सारी औरतें सेफर्ड को बुरे हालातों में मिली थी। उनकी लाइफ पहले ज्यादा अच्छी नहीं थी और सेफर्ड ने ही उन्हें ये जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाया और तब से लेकर सभी औरतों ने सेफर्ड को अपना गॉड मान लिया। इसके बाद वो उसकी सेवा करने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। इन सब के जीने का रूटीन बहुत सादा सिंपल था। दुनिया के लोगों से ये बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी हो जाता तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता और ये सारे नियम रूल्स सेफर्ड के बनाए हुए थे। इन सब रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता था। अब इस कल्ट में ज्यादातर औरतें ही थी तो किसी न किसी को पीरियड्स होना नॉर्मल बात थी और जब किसी फीमेल को ऐसा होता था तब उसे कई दिनों तक कल्ट से अलग रखा जाता, क्योंकि सेफर्ड उन्हें तब तक इम्प्योर मानता था। अगर किसी के साथ कोई भी बात होती तो सेफर्ड के अलावा किसी और को नहीं बताई जाती थी। सारी औरतें और लड़कियां सेफर्ड के कंट्रोल में थीं। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त सेफर्ड को ही याद किया जाता था, जैसे कोई इंसान किसी की प्रेयर या पूजा करता है। इतना ही नहीं बल्कि सभी को सेफर्ड पर इतना भरोसा था कि सेफर्ड इन सभी को बहुत लंबी उम्र दे सकता है। अब सेफर्ड की बेटियों में से उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट सहला थी, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। इसकी वजह ये थी कि वो सहला को वाक्यों से अलग समझता था और उसकी माँ की मौत तब हुई थी जब उसने सहला को पैदा किया था। सहला सेफर्ड से हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछती थी, लेकिन सेफर्ड ने कभी भी उसे क्लियरली कुछ नहीं बताया। वो बस ये कहता था कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और तुम भी बिल्कुल उनकी जैसी हो। इस कल्ट में दो और औरतें थी जिन्हें बाकी कल्ट से अलग रखा जाता था। ये थोड़ी दूर पर बने एक केबिन में रहती थी। इसके पीछे कारण ये था कि इनमें से एक औरत काफी बीमार थी और सेफर्ड उसे कर्स्ड कहता था। दूसरी औरत सहरा थी और सेफर्ड को लगता था कि वो अब इम्प्योर हो गई है, क्योंकि उसने सेफर्ड की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया था, यानी कि उसने सेफर्ड के कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया। लेकिन फिर भी कल्ट इन लोगों को खाना देता था, पर ये उन लोगों को अपने पास नहीं बैठाते थे। पर बाकी कल्ट मेंबर्स उनसे नफरत करते थे और सहला वो भी बाकियों की तरह यही सोचती थी कि वो एक इम्प्योर औरत है। अगले दिन सहला जब भेड़ों को चराने लेकर जाती है तो उस वक्त वो पहली बार पीरियड को एक्सपीरियंस करती है और इससे वो काफी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, जिसकी वजह से वो एक भेड़ को मार देती है, लेकिन वो किसी को इसके बारे में नहीं बताती और भेड़ की मौत के बारे में वो ये बताती है कि उस पर कुछ कुत्तों ने अटैक करके मार दिया। सहला की बातें सुनने के बाद सेफर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता है। अगले दिन पुलिस इसकी जगह पर आती है और सेफर्ड को वार्न करती है कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं वरना वो सबको अरेस्ट कर लेंगे। इस बात को लेकर सेफर्ड काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो अपनी सारी वाइफ्स और बेटियों को इकट्ठा करता है और बताता है कि ये दुनिया हमें ठीक से जीने नहीं देगी, इसीलिए हमें ये जगह छोड़कर जानी होगी और जिस तरह हम इस जगह पर आए थे और घर बसाया वैसे ही हम किसी और जगह जाकर अपना नया घर बसाएंगे। ये सुनकर सभी औरतें और लड़कियां बहुत खुश होती हैं, पर सहला के चेहरे पर खुशी की एक भी लहर नहीं थी। खैर अब ये लोग अपने नए घर के लिए सफर पर जाने वाले थे, इसीलिए अगले ही दिन वो लोग अपना सारा सामान लेकर किसी नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रात को वो लोग आराम करते थे और दिन में सफर तय करते थे। अब जब से सहला को पीरियड शुरू हुए थे तब से उसे बहुत अजीब और डरावने सपने आने लगे थे। खास तौर पर उसे सेफर्ड के बारे में ऐसा लगने लगा था कि वो कुछ गलत कर रहा है। अब अपने इस सफर के दौरान उन्हें किसी जगह पर एक पुराना खाली घर मिल जाता है, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था और बगैर शेल्टर के रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी सेफर्ड वहाँ रहने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, ये टूटे हुए लोगों का घर है, हम उन लोगों से अलग हैं, हमें उन जैसा नहीं बनना है। इसके बाद ये रात को वहीं पर टेंट लगाकर रात गुजारने लगते हैं और सहला की बहनों को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है। ये बात वो सबको बता देती हैं, जिसके बाद सेफर्ड के कहने पर सहला को कुछ दिनों के लिए उसी इम्प्योर औरत सहरा के साथ रखा जाता है। इस दौरान सहला को उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ बताती है कि जब तुम पैदा हुई तब तुम्हारी माँ बीमार थी, उसे इन्फेक्शन हो गया था, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन सेफर्ड की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, जिस वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद सहला से पूछते कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो, तुम ये छोड़कर भाग क्यों नहीं गई। इस पर सहरा कहती कि मुझे नहीं पता कि मैं ये जगह छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मेरे पास सिर्फ यही एक जगह है जहाँ मैं रह सकती हूँ, इसीलिए मैंने कभी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की। सहरा कहती कि मैं सेफर्ड से नफरत करती हूँ और उसकी सच्चाई जानती हूँ, वो एक बहुत बुरा आदमी है और ये बात सेफर्ड को पता चल गई, इसी वजह से उसने मुझे सबके सामने इम्प्योर बना
बना दिया और अलग कर दिया ताकि वो बाकी औरतों को उसके खिलाफ न भड़का सके। अब सहला को भी ये सब कुछ अजीब लगना शुरू हो गया था और वो धीरे धीरे सैफर्ड से नफरत करने लगी थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करती क्योंकि बाकी सभी के लिए वो गॉड था। खैर ये सब अगले दिन फिर से अपना सफर शुरू करती है और सैफर्ड सबसे कहता है कि वो उन्हें हेवन यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा और वहाँ उन्हें इटर्नल लाइफ देगा। अब इन औरतों में से एक औरत जिसका नाम एड्रियल था वो प्रेग्नेंट थी और सफर पर चलते हुए उसकी डिलीवरी का टाइम हो जाता है। वो बहुत रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन ना तो ये सही जगह थी और ना ही सही वक्त, पर ये सब एड्रियल के कंट्रोल में नहीं था। बाकी औरतें उसकी हेल्प करती हैं लेकिन डिलीवरी के वक्त उसकी मौत हो जाती है। इस बात को लेकर बाकी सब तो काफी दुखी होती हैं, लेकिन सैफर्ड को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं पर उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। सहरा इस सब के लिए सैफर्ड को ब्लेम करती है और कहती है कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। इस सब के बावजूद भी ये अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन सहरा इस कल्ट से अब आजाद हो जाती है और कल्ट को छोड़ देती है क्योंकि एड्रियल ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो एक लड़का था और सैफर्ड के इस कल्ट में सिर्फ फीमेल चाइल्ड की ही जगह थी, इसीलिए वो उस छोटे बच्चे को यहीं छोड़ देता है। और इसी वजह से सहरा यहीं पर उस बच्चे के लिए रुक जाती है और सहला को समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम्हें अपनी बहनों को भी समझाना है ताकि वो समझ सकें कि सैफर्ड एक अच्छा इंसान नहीं है और न ही वो कोई गॉड है। सैफर्ड और बाकी लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं और जब सब थक जाते हैं तो एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गलत जा रहे हैं। तभी सैफर्ड की बेटियों में से एक जिसका नाम तमार था वो एक तरफ इशारा करके कहती है कि मैंने शायद वहाँ कुछ देखा। सैफर्ड को ऐसा लगता है कि तमार सबको रास्ता बताने की और लीड करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सैफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने तमार को डांटता है और दोबारा किसी भी चीज में दखल देने से मना करता है। इसके बाद वो तमार को पीटना शुरू कर देता है और तमार काफी रोने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता और वो उसे काफी बुरी तरीके से घसीटता हुआ कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि कैसे लीड करते हैं और हमें किधर जाना चाहिए और किधर नहीं। अब एक बार फिर से ये अपना सफर शुरू कर देती हैं और सारी औरतें सैफर्ड को ही फॉलो करती हैं। कई दिनों के सफर के बाद फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वो काफी खूबसूरत जगह थी। सैफर्ड उनसे कहता है कि मैं इस दुनिया में ही तुम्हें स्वर्ग दे रहा हूँ, अब हम इस जगह पर ही रहेंगे। इस बात से सब लोग काफी खुश थे। यहाँ के लेक पर सैफर्ड सभी को प्योर करने लगता है। रात को सैफर्ड सहला को अपने टेंट में बुलाता है और सहला को ये सब बहुत अजीब लगता है। आधी रात को सैफर्ड अपनी सभी वाइफ्स को लेक पर लेकर जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबाकर मार डालता है। सुबह जब उसकी बेटियां नींद से जागती हैं तब वो देखते हैं कि उन सबकी माएं गायब हैं। इसके बाद सभी डर जाती हैं और सैफर्ड के पास जाकर पूछती हैं कि हमारी माँ कहाँ है। सैफर्ड लेक के पास ही बैठा हुआ था और वहाँ पर इन सभी की माओं के कपड़े भी पड़े हुए थे। सारी लड़कियां काफी रोती हैं और सैफर्ड से पूछते कि हमारी माएं कहाँ गईं। इस पर वो कहता है कि मैं उन सबको इटर्नल लाइफ दे चुका हूँ। इसके बाद सैफर्ड कहता है कि अब तुम सब अपनी माओं की जगह लोगी और डॉटर से वाइफ्स बनोगी, यानी कि सैफर्ड अपनी बेटियों को अपनी पत्नियां बनाने वाला था। वो सहला को कहता है कि तुम मेरी फेवरेट बीवी बनोगी और सबको लीड भी करोगी, मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही होगा। इस पर सहला आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं बनना और न ही मुझे तुम्हारी दया चाहिए। ये सुनकर सैफर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो सहरा को थप्पड़ मार देता है। सहला को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को बाहर आने देती है। इसके बाद वो सैफर्ड को वापस से एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें लेक के किनारे सभी वाइफ्स की डेड बॉडीज मिलती है और जंगलों में जाने पर सैफर्ड की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इसके सर पर भेड़ के सींग थे, यानी कि उसे एक शैतान समझकर सभी लड़कियों ने मार डाला था। अब सारी लड़कियां आजाद थीं। तो इस तरह एक शैतान जो अपने आप को गॉड भगवान पोर्ट्रे करता था वो अपनी ही बेटियों के हाथों मारा जाता है और इस तरह यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कोई भी एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो